नमस्कार नंदी घोष बिजनेस रो एक फ्रेश एपिसोड को आपण स्वागत करुच्ची मो अविनाश। दर्शक बंधु रिजर्व बैंक पक्षर मुद्रास्फीति को नियंत्रण को आने अनेक समय अनेक गुड़े गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप ग्रहण कर क्रम एमपीसी बैठक पर शुक्रवार दिन जहाँ रेपो रेट थिला से पाखापाखि 50 बेसिस पॉइंट वृद्धि कर रेपो रेट बढ़ेबा परे वर्तमान बैंक गुड़िक उपर यार कौन प्रभाव पड़ो आज बिजनेस रे ए दिग उपर आलोचना करबा जे बैंकिंग सेक्टर केते प्रभावित होबो आपणकर ईएमआई केते प्रभावित होबो होम लोन आपण जति टंकार दउथिले केते अधिक देबे आपणकर वर्तमान समय रे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रहउतला विशेष भाव रे ऋण क्षेत्र रे ता प्रभावित होबो कि ये होला गोटिए दिग जहाँ पर आम आलोचना करबा एवं तापरे किछि निर्दिष्ट भाव में जदि आप देखिए कंपनी एलआईसी जो स्टेक थिला से धीरे धीरे ह्रास करिबारे लागिछि एलआईसी रो स्टेक ह्रास फल से सब कंपनी गुड़िक निर्दिष्ट भाव में शेयर जदि कमुछि तांकर भविष्य कौन हम Q1 रिजल्ट किछि कंपनी आछि ता उपरे मध्य नजर पकाइबा एवं ये सबु भितरे चलित सप्ताह सब गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ रही ताला चीन और ताइवान मध्य लगी रही उत्तेजनामूलक परिस्थिति ये परिस्थितिर जदिबा सीधासलख प्रभाव वर्तमान समय एशिया मार्केट उपरे पड़ी नाही किंतु आगामी समय नांसी पेलोसी गस्त विश्व बाजार को केते प्रभावित करिवो कारण सेमीकंडक्टर जहाँ आपण मोबाइल फोन आपणकर ऑटोमोबाइल सेक्टर रे अधिक मात्रा दरकार होता है ता सबुठु अधिक पाखापाखि जदि आप देखिए 65% रु अधिक प्रोडक्शन होची केवल आपणकर ताइवान रे एवं ताइवान रो 6टी बंदर को कब्जा करबा पई वर्तमान चेष्टा करुची चाइना तेणु चीन रे वर्तमान सारा विश्वर अर्थनीतिर एक प्रमुख अंश भाव में ग्रहण करा जाउची तेणु अमेरिका और चीन मध्य जदि सामरिक कार्यकलाप आगामी समय वृद्धि पाए तार मार्केट उपरे सीधासलख प्रभाव कौन पड़ो ता उपरे नजर पकाइबा एवं एपटे शुक्रवार दिन आप देखिथिबे कांग्रेस दर वृद्धि को नहीं विभिन्न स्थान में विक्षोभ कला एवं मुद्रास्फीति को नहीं पार्लियामेंट में सरगरम आलोचना होइछि कहीं पनीपरिवार दर बढ़ुछि एवं विशेष भाव में खाद्य मुद्रास्फीति को केमती नियंत्रण को आजिबो ता उपरे मध्य चर्चा आलोचना होइछि एवं ता सहित आहुरी अनेक गुड़िए खबर रही ता उपरे आमे नजर पकाइबा तेबे चलंतु आरंभ करबा आज नंदीघोष बिजनेस। सारा देश में दरदाम वृद्धि को नहीं तीव्र असंतोष जारी रही बेले भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट रे वृद्धि करिसेंती क्रमागत भाव में 4 मासरे तृतीय थर पर बढ़ी रेपो रेट रेपो हार 50 बेसिस पॉइंट बढ़ी 5.40% होइछि 2019 पर प्रथम करी 5% ऊपर को जाइछि रेपो रेट कोरोना पूर्ववर्ती काल में रेपो रेट 5.15% थिबा बेले वर्तमान ताहा वृद्धि पाइछि 3 दिन समीक्षा पर पदक्षेप नहीं आरबीआई भारतीय अर्थनीति को वर्धित मुद्रास्फीति प्रभावित करुथिबारु आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बैठक रे रेट वृद्धि पाई प्रस्ताव आगत करा जायतिला गत किछि मास धरी भारत $13.3 बिलियन कैपिटल आउटफ्लो अवस्था थिबा बेले मुद्रानीति निर्धारण करिबा आरबीआई पाई कष्टसाध्य होई पड़िछि सेपटे चलित आर्थिक वर्ष पाई अर्थनैतिक अभिवृद्धि लक्ष्य हार को 7.2% रखिछन्ती आरबीआई जिओपॉलिटिकल अस्थिरता जोगु भारतीय अर्थनीति बारंबार प्रभावित होइछि सेहिपरि मुद्रास्फीति हार आर्थिक वर्ष 2023 पाई 6.7% आकलन करा जायछि साधारण मौसुमी एवं अशोहित तैल दर बैरेल पिछा $105 को आकलन करी 2023 पाई मुद्रास्फीति आकलन करा जायछि एपटे शुक्रवार दिन मध्य सबुठु लो को आसीछि आपनकर क्रूड ऑयल आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कहिसंती मुद्रास्फीति हार को निर्दिष्ट सीमार स्थिर रखिबा पाई एभଳି एक निष्पत्ति होइछि अन्यपटे 3 दिन तले निर्मला सीतारमण उल्लेख करथिले केंद्र अर्थमंत्री जे वर्तमान 7% इन्फ्लेशन रही किंतु आरबीआई रे कहवा कथा 6.7% पर्यंत आनिबा पई चेष्टा करा जाउछि एवं 6% तले रहिले आर्थिक अभिवृद्धि अधिक होई पारिबो तेने स्टैंडिंग डिपोजिट फैसिलिटी बा एसडीएफ रो हार 5.15% रहिथिबा बेले मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बा एमएसएफ रो हार रही 5.65%। गत मे मासरे आरबीआई रेपो रेट बढ़ाइतिले 40 बेसिस पॉइंट जून रे रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट वृद्धि होइतिला देशर मुद्रास्फीति 6% मध्य रहिबा को थिबा बेले यह 7% उपरे रही सेहीपरि भाव में देश में विदेशी मुद्रा बा फोरेक्स रिजर्व 2 वर्ष मध्य सबुठारु कम होइछि तथापि भारत विश्वर चतुर्थ देश भाव में फोरेक्स रिजर्व रखिथिबा आरबीआई गवर्नर कहिसंती रेपो रेट वृद्धि हेबा परे ईएमआई सहित घर कार लोन ये सबू पुणी थे महंगा हेबार संभावना देखा देइछि 0.5% रिपो रेट बढ़ी एवं लगातार 3 मासरे तृतीय थर पाई ए रिपो रेट बढ़ी एवं टोटल 1.4% बढ़ी। द्वारा समस्त ऋण
कॉस्टली हम एवं जो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट बा मासिक किस्ती परिमाण मध्य वृद्धि पाइब। यह द्वारा जो किस्ती गृह ऋण पर्सनल ऋण बा कार ऋण लोक माने नैछंती तांको अधिका किस्ती देवाक पड़िबो, कारण ए सब ऋण फ्लोटिंग रेट माध्यम रे हेइथाय एवं मुद्रास्फीति हार 7% उपरे रहिबा द्वारा आरबीआई को मॉनिटरी पॉलिसी माध्यम रे लगातार चेष्टा जारी रही जे किभली भाव में मुद्रास्फीति कंट्रोल को आसीबो। 4 रु 4.5% भितर मुद्रास्फीति जदि रोची सेटा गोटे भल सूचना, किंतु वर्तमान मुद्रास्फीति 7% उपरे रोची, समस्त जिनिसर दरदाम वृद्धि पाई। तेणु आरबीआई रा ए पदक्षेप किंतु यह द्वारा मिडिल इनकम ग्रुप बा मध्यमित परिवार जो माने इनकम करुचंती बा लो इनकम ग्रुप रो लोक माने से माने जो माने ऋण नैचंती तांको अधिकार ऋण बाबद रे किस्ती देवाक पड़िबो, जोटा कि सब वर्गर लोक माननकु निश्चय बाधिबो। किंतु आरबीआई पाखरे आ कोनोसी ऑप्शन नाही। आरबीआई को मॉनिटरी पॉलिसी माध्यम रे ए मुद्रास्फीति को कंट्रोल करिया पई रिपो रेट वृद्धि करा जायछि। केंद्र सरकार प्रतिरक्षा मंत्रालय अधीन भारत डायनामिक्स लिमिटेड रे एलआईसी निजर शेयर ह्रास करिछि। पूर्वरु बीडीएल रे एलआईसी 6.4% स्टेक थिबा बेले एहाकू ह्रास करी 4.4% करिछि भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड। भारत डायनामिक्स देशर प्रतिरक्षा क्षेत्र में अनेक गुड़ी अस्त्रशस्त्र निर्माण करिबारे प्रमुख भूमिका ग्रहण करिछि। 1970 मसीह प्रतिष्ठा होइतिबा एई कंपनीर शेयर एबे 828 टंका रहिछि। एलआईसी निजर स्टेक कंपनी ह्रास करने को घोषणा करने पर शुक्रवार कंपनी शेयर रे 1.5% ह्रास देखा मिलता। सेपरी मारुति सुजुकी कंपनी 2% स्टेक ह्रास करिछि एलआईसी। मारुति रे पूर्व एलआईसी 6.2% स्टेक रही बेले एबे यह 4.2% को ह्रास पाई। विश्व बजार रे बड़ धरणर संशोधन पर एवं भारतीय बजार रे उत्साह परिलक्षित होइछि। बैंकिंग, मेटाल, ऑटो, फाइनेंशियल सेक्टर शेयर गुड़िक भल वृद्धि होइछि। चलित सप्ताह रे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक 542 पॉइंट वृद्धि होइतिला एवं सेंसेक्स 58,387 पॉइंट रे क्लोज होइछि। सेहीपरि निफ्टी रे मध्य 173 पॉइंट वृद्धि पाई 17,397 पॉइंट रे क्लोज होइछि। सीमेंट, टेलीकॉम सेक्टर सहित आईसीआईसीआई बैंक, यूपीएल, भारतीय एयरटेल प्रभृति शेयर रे 2 ରୁ 3% वृद्धि परिलक्षित होइतिबा बेले रिलायंस, हिंडाल्को, पेटीएम, महिंद्रा, आइचर मोटर्स, मारुति इंडिसिस बैंक प्रभृति शेयर रे मध्य ह्रास देखा मिलता। चीन ताइवान मध्य लगी रही उत्तेजनामूलक परिस्थिति रे विश्व बजार पुणी थे प्रभावित होबार आशंका सृष्टि होइछि। बढ़ुछि चीन ताइवान युद्ध संकट। वार ड्रिल नारे डराउछि ड्रैगन। ताइवान को चारिपटु घेरी लाइव फायर ड्रिल करुछि चीन रो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। ताइवान पूर्व जापान उपर हमला पाई प्लान करिछि चीन। ईस्ट चीन सी रो इशिगाकी, मियाको ता सहित एई सबु आइलैंड रे वार एक्सरसाइज को जापान एबे विरोध करुछि। सेबडे ताइवान गस्त क्षेत्र में अमेरिका को चीन अटकाई पारिब नाही बोली कहिसंती बाचस्पति नांसी पेलोसी जे 2 दिन तले सेठाको गस्त करथिले एवं जहार प्रभाव आसंता सप्ताह रे विश्व बजार रे पड़िबार आशंका संभवतः देखिबाकू मिलुछि। चीन ताइवान मध्य भयंकर युद्ध स्थिति। समराभ्यास आଳରେ आतंक रचुछि बेजिंग। वार प्लान बदलाइला ड्रैगन। ताइवान को चारिपटु घेरी 6टी स्थान में आरंभ करिछि लाइव फायर ड्रिल। पूर्व चीन सागर रे तुहाकु तुहा माड़ करुछि मिसाइल। चीन नो वार ड्रिल को नहीं पूरा डाटा रिलीज करिछि चीन गणमाध्यम। ताइवान पूर्व जापान उपरे हमला। ताइवान दक्षिण और पश्चिम रे थिबा द्वीप पार्श्व चीन मिलिटारी ड्रिल करुथिबारु एहा जापान पई थ्रेट बोली रिपोर्ट करिछि जापानीज गणमाध्यम। सेपटे ताइवान गस्त क्षेत्र में अमेरिका को चीन अटकाई पारिब नाही बोली कहिसंती बाचस्पति नांसी पेलोसी। तेणे चीन सामरिक ड्रिल को विरोध करिसंती जापान प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा। चीन एही पदक्षेप जापान जातीय निरापत्ता प्रति चैलेंज बोली फुमियो कहिसंती।
ईस्ट चीन सी रो इशिगाकी मियाको आइलैंड रे वार एक्सरसाइज करुछि ड्रैगन। मियाको रे जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स कैंप रही। इशिगाकी रे सरफेस टू एयर और सरफेस टू मिसाइल यूनिट बसाउछि जापान। इशिगाकी ठारू मात्र 300 किलोमीटर दूर रे रही ताइवान। एही द्वीप निकट रे चीन मिलिटारी एक्सरसाइज जापान पई वार सिग्नल। जापान सह अमेरिका सुरक्षा चुक्ति रही। तेबे जापान उपरे हमला हेले अमेरिका युद्ध को ओह्लाइब। तेणु वार प्लान बदलाई ताइवान पूर्वरु जापान उपरे हमला पई योजना करिछि चीन। चीन रो वार थ्रेट परे अलर्ट होइछि जापान। डिफेंस सिस्टम को आहुरी मजबूत करने जापान योजना करिछि। चीन ताइवान को धमक नहीं पूरा विश्व स्वर उठाइबाकू अपील करिछि ताइपेई। चीन रो वार एक्सरसाइज जोगु ताइपेई विमान बंदर रे एकाधिक विमान उड़ान बातिल करा जाइथिबा बेले अनेक विमान रो रूट परिवर्तन करि दिया जाइछे। ब्यूरो रिपोर्ट नंदीघोष टीवी। राज्य को आसला 2253 कोटी टंकार पुंजीनिवेश 11टी प्रकल्प को सिंगल विंडो जरिया मंजूरी मिली। एसबू प्रकल्प में 3817 जन को सीधासख निजुक्ति सुजोग मिले। सुंदरगढ़ में हेब इस्पात और फेरो आलोयस प्लांट 553.25 कोटी टंका निवेश हेब 2टी प्लांट। खोर्धारे आदानी एंटरप्राइज लिमिटेड कर डाटा सेंटर। डाटा सेंटर में 500 कोटी टंका निवेश 200 जन को निजुक्ति मिले। सेपरी केन्दुझर में हेब लुहा छड़ तैयारी कारखाना। आर्य आयरन एंड स्टील कंपानी 175.75 कोटी टंकार निवेश कर कारखाना में 600 जन को सीधासख निजुक्ति मिले। गंजाम में हेब टिटानियम स्लाग और पिग आयरन कारखाना। RRLT प्राइवेट लिमिटेड कारखाना 150 कोटी टंका निवेश कर कारखाना में 400 जन को निजुक्ति सुजोग मिले। संबलपुर में 101 कोटी टंकार हेब तरल आलुमिनियम आलोयस प्लांट। सेपरी कटक ढेंकानाल जाजपुर में पुंजीनिवेश मंजूरी मिली। राज्यसभा में मुद्रास्फीति खाद्य सामग्री दर वृद्धि प्रसंग में मत रखिंट बीजेडी सांसद अमर पट्टनायक। से कहते खाद्य मुद्रास्फीति 39% होता बेले से पनीपरिवार मूल्य वृद्धि कारण यार मुद्रास्फीति 33% में पहुंची। एभली स्थिति में पनीपरिबा अमल परवर्ती क्षति 40% पर्यंत हो पाखापाखि 90,000 कोटी टंका हेब। तेणु पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कमाई पारिले दर वृद्धि को नियंत्रण करिबारे सहायक हेब। पनीपरिबा अमल पर व्यवस्था गठनमूलक परिवर्तन गुड़िकर यथेष्ट आवश्यकता रही अमर पट्टनायक। परिबा अमल पर बजार को पहुंचवा पर्यंत खर्च को आम जदि कमाई पारंते तेबे परिबा दर उपर मध्य नियंत्रण मिल पारंता। ऋतु अनुसार परिबा दर में देखा देउथिबा असमानता को मध्य रोका जाई पारंता। कोल्ड चेन ठारू आरंभ करी अनेक गुड़िए प्रस्ताव रखिछंती बीजेडी सांसद। This house discussed in great detail the issue of inflation. So as we know, in the CPI basket, the food inflation contribution is to the extent of 39%. And out of that, the contribution of vegetables is to the extent of 33%. Now against this background, so you'd realize that the extent of post-harvest losses is to the extent of 40%. And in monetary terms, to the extent of 90,000 crores as per the Ministry of Food and Consumer Affairs, Ministry of Food and Food Processing Industries. Now, if this post-harvest losses could have been minimized, the supply side constraints that has actually been attributed to the food inflation could have actually been arrested. Now, this is one aspect. The second aspect is the seasonality in this inflation of the vegetable prices is something which we are accustomed to, but there has been no structural changes which have been made by government. So my request is, one, the post-harvest management infrastructure, which could actually come from the Agri-Infrastructure Fund, where only 8,000 crores have been spent out of an allocation of 1 lakh crore in 5 years as announced by the Honorable Minister of Finance in the last to last budget. I think we should augment that to have a cold chain infrastructure from the farm gate level to the market. And secondly, to have climate resilient agriculture infrastructure to be put in place to address the issue of seasonality. In which case, I think we can bring about structural changes in the food basket and food inflation in this country. जहाँ से सूचना प्रदान करुले जे फूड बास्केट रे किभली भाव रे आगामी समय रे निर्दिष्ट भाव रे प्रभाव न पड़िबो ता उपरे प्रस्ताव सब रहितला। युवा परवर्ती खबर को 2022-23 आर्थिक वर्ष पर अनेक गुड़े कंपानी प्रथम क्वार्टर रिजल्ट शुक्रवार प्रकाश पाई। होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट रे राजस्व और नेट क्षति देखा मिली।
गत वर्ष तुलन में चलित क्वार्टर में 75% प्रॉफिट डाउन रही। सेहीपरि बेस्ट आग्रो लाइफ कंपनी 9% क्षति सही। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड गत क्वार्टर अपेक्षा चलित थर 64.8 कोटी लाभ करिछि। किलोर स्कोर फेरस कंपनी चलित क्वार्टर में 40% क्षति सही। सेपटे गत वर्ष शेयर मार्केट में प्रवेश करथिबा नायिका 5 कोटी टंकार नेट प्रॉफिट करथिबा बेले राजस्व में 40% वृद्धि करिछि। एनएमडीसी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी Q1 रिजल्ट बेस भल रही। केन्द्रर चाल ओडिशा बेहाल। केन्द्रर शुल्क आदाय निशारे भीषण प्रतिवाद एवं प्रभावित होइथिबा ओडिशार खनि राजस्व पई वर्तमान समय आहुरी आशंका सृष्टि होइछि। कोन ना नुआ रप्तानी शुल्क लागुर 4 मास पर डिस्पैच होई परनी 25 रु 30% फाइन्स एवं पेलेट, जहाँफल राज्य हराउछि कोटी कोटी टंका राजस्व। अगस्त 2 तारिख सुधा ओडिशा पाइछि 14,100 कोटीर खनि राजस्व। हाई रेट्रे रप्तानी शुल्क जोगु जेभली मांदा कारोबार चली आगक खनि राजस्व चलित आर्थिक वर्षर राजस्व लक्ष्य धार्य पूर्ण हेब कि नाही से ने आशंका सृष्टि होइछि। देखो रिपोर्ट। 4 मास बीतिला सुधुरिलानी अवस्था। केन्द्रर राजस्व निशारे बळी पडुछि राज्यर खनि राजस्व। राज्य जेउथुर अधिक राजस्व पाउछि ता उपरे केन्द्रर घातक प्रहार। केन्द्र धरिछि एकचाटिया नीति। राज्य राजस्व चुलिकी जाऊ नीति रे शुल्क बसाई हेउछि मालामाल। मांदा पड़िलानी ओडिशार खनि कारोबार। आगकू एपर स्थिति जारी रहिले फेल मारिबो राज्यर खनि राजस्व टार्गेट। 2022 मार्च 21 तारिख 58 ग्रेड रु कम लुहा फाइन्स उपरे 50% और पेलेट उपरे 45% रप्तानी शुल्क लागू कले केंद्र सरकार। घरोई बजार रे अधिक इस्पात उपलब्ध करिबा एहार उद्देश्य थिला, किंतु केन्द्रर एपरि नीति राज्य राजस्व को प्रभावित कलानी। मात्राधिक रप्तानी शुल्क जोगु फाइन्स और पेलेट कारोबार ठप। फल राज्य हराउछि कोटी कोटी टंकार राजस्व। ए वर्षर लक्ष्य धार्य रही 50,000 कोटी। एप्रिल अगस्त 2 तारिख भितर आदाय होइछि 14,100 कोटी। 21 मार्च रे से जो ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी वृद्धिर ऑर्डरटा आसला टिके तो प्रभाव पड़ी। तो आमर एक्सपोर्ट एपटे कमिला सेपटे डोमेस्टिक कंजम्पशन भी टिके बढ़ी। टार्गेट तो रही 50,000 कोटी। तो रेवेन्यू टार्गेटटा गत वर्ष तुलन में आमर बर्तमान भी आज दिन भी जदि डिस्पैच आमर 25-30% कमी तथापि आमर टोटाल टार्गेटटा पाखापाखि 1,000 कोटी टंका अधिका मैंने टोटाल राजस्व आदाय पाखापाखि 1,000 कोटी टंका अधिका अछि। राज्यर सर्वांगीन विकास पई ओडिशा सरकार 2 लाख कोटीर बजेट आनिछंती। अणटिकस संग्रह रे खनि राजस्व बड़ संबळ। केन्द्रर एपरि नीति राज्य राजस्व संग्रह रे प्रभाव पकाइबो। अनेक लीजधारी लुहा फाइन्स और पेलेट रप्तानी करी अर्थ रोजगार करिथांती। राज्य पाइथाए कोटी कोटी राजस्व। फाइन्स रो वैल्यू एडिशन सुविधा देश रे अभाव जोगु रप्तानी करिबाकू पड़िथाए। अत्यधिक रप्तानी शुल्क खनिज कारोबार करुवा कंपनी को निरुत्साहित करुछि। खनि रॉयल्टी जीएसटी परि अन्य टिकस संग्रह क्षेत्र में क्षति सहिब राज्य। यार समाधान पाई समस्त खनिज संपद भरा राज्य एकाठी होई केंद्र उपरे चाप पकाइबा दरकार। आम माइनिंग सेक्टर केवल रॉयल्टी पाउछंती, डीएमएफ पाउछंती, जो माइनिंग जो उन्नत अंचल उन्नति करुछंती, जीएसटी पाउछंती, हेटू कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स बहुत प्रकार टिकस आसुछि ना। आमे तो एथरे क्षतिग्रस्त हवा जो राज्य मानकर मध्य खनि रही से राज्यर मध्य अर्थनीति मध्य दुर्बल हेबो, टिकस संग्रह मध्य कमिबा आरंभ हेबो। जो प्रकार फाइन्स एवं पेलेट तार सेल इंटरनेशनल मार्केट रे ए टैक्स इंपोज करने द्वारा एक्सेप्टेबल हो पारु नहीं। सेथिपाई माइनिंग रो रेवेन्यू कमिची एवं ओडिशा सरकार जो टार्गेट रखिथिले जे 22-23 रे मिनिमम 50,000 कोटी टार्गेट पहुँचबो, हुए तो से टार्गेट वर्तमान पहुँचवा कष्टकर हो पड़ी। आगामी दिन में फाइन्स और पेलेट कारोबार जेपरी वृद्धि हेबो आउ राज्य राजस्व पाइबो से कथा को देखिबा केन्द्रर संघीय दायित्व। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन भवानी मल्लिक सह दुर्गा प्रसाद षडंगी, नंदीघोष टीवी। कंधमूल उत्पादन में भारत में 1 नंबर राज्य होउछि ओडिशा। राज्य में सफलतार कोरापुटर रही गुरुत्वपूर्ण अवदान।
अन्य जिला छड़ा कोरापुटरू अधिक कंदमूल उत्पादन होता है। एठाकर अनुकूल पाणीपाग पई भल कंदमूल उत्पादन होउछि। आगामी दिन में प्रोत्साहन मिलिले अधिक चाष करने को आशा रखिछन्ति चाषी। कंदमूल उत्पादन रे ओडिशार रेकर्ड। समग्र देश में ओडिशा प्रथम। राज्यर यह सफलतार भागीदारी साजिछि कोरापुट। पहाड़ी इलाकार विस्तृत जमी करा जाउछि कंदमूल चाष। अन्य जिला तुलन में कोरापुटरू हेउछि अधिक उत्पादन। अनुकूल जलवायु और उर्वर मूर्तिकार चाष करुछन्ति आदिवासी। साधारणतः पटांगी, सेमिलीगुड़ा और नंदपुर ब्लॉक रे अधिक कंदमूल चाष हेउछि। वर्षकु 2 थर फसल उत्पादन हेउथिबा बेले बाहर राज्य को जोगाई स्वावलंबी होइछन्ति चाषी। कंदमूल तो प्राय आम कोरापुट जिले में बहुत होउछि सर। कंदमूल तो आम बाहर राज्य भी जाउछि सर। पुकाली मार्केट कुंदली हाटपदा बहुत मार्केट भी होउछि आज्ञा। कोरापुट जिला भितर को बोले आंध्र जाउछि आज्ञा। तापर भुवनेश्वर कटक भी जाउछि। एठी पोटांग ब्लॉक सारा कंदमूल जून एवं जुलाई रे लगा जाए। जून जुलाई कंदा अक्टोबर मासरे बिक्री करा जाए। किलो पिछा 3 टंका 4 टंका हिसाब रे व्यापारी माने किणती। राज्य तथा राज्य बाहर कोरापुट कंदमूलर रही स्वतंत्र आदर। आंध्र और छत्तीसगढ़ बजार में यार विशेष चाहिदा रही। तेज अनेक समय अभावी बिक्रीर सम्मुखीन होउछन्ति चाषी। वर्षा समय अधिक क्षति हेउथिबा अभियोग होइछि। खरा दिने एकर प्रति प्राय 1.5 लाख टंका लाभ हेउथिबा बेले वर्षा दिने लाभ राशि 80,000 को खसी आसुछे। उपयुक्त बिक्री व्यवस्था कले चाषी माने आहुरी लाभवान हेबे बोली मत प्रकाश पाइछे। कंदमूल तो बहुत प्रोडक्शन अच्छी वर्ष जाक ये प्रोडक्शन रोचे। रेट सप्लाई डिमांड उपर डिपेंड करुच्छे। तार जमती गोटे सीजन थाए। सीजन ने जो फेस्टिवल टाइम रे सेटा डिमांड रुए। अलग दिन तार डिमांड न थाए। आ बाहर स्टेटर बेपारी माने प्राय आसती नापी। बर्तमान तो रेट बहुत डाउन अच्छी। बाहर को डिमांड नहीं है, ऑर्डर नहीं है बाहर को जावाई। चाषी मैंने जेहेतु निज एरिया रे निज जमी रे श्रमदान करके करछन्ती तेणु मात्र 10 ରୁ 20 हजार भितर खर्च रे से माने वर्षा दिने पाखापाखि 1 एकर रे 80,000 ରୁ लक्षे टंका पर्यंत आय कर पारछन्ती। सेपरी हमर खरा दिनिया कंदमूल चाष रे पाखापाखि 1 ରୁ 1,40,000 पर्यंत से माने आय कर पारछन्ती। कंदमूल भरी रही पुष्टिसार। एथिपाई एहार अधिक चाहिदा रही। प्रोत्साहन मिलिले आगामी दिन में अधिक जमी रे कंदमूल चाष करिवे बोली कहिसंती चाषी। पटांगी मेघा गुंठा जयपुर कैमरा पर्सन मनोहर त्रिपाठी ऋषिकेश मिश्र नंदीघोष टीवी। निमापड़ारे फलुछि विदेशी फल। एक फल हेउछि जहार ना कहूछि जे ताइवान पिजुली। दुई भाई मिसी एभଳି एक भिन्न किस्मर पिजुली चाष करुछन्ति। पिजुलीर आकार बेस बड़ होइथिबारु प्रतिदिन बगीचारू प्राय 1 क्विंटाल रु अधिक पिजुली उत्पादन होउछि। याकू कटक भुवनेश्वर बिक्री करी बेस लाभवान होउछन्ति ए दुई भाई। देखंतु सबुजिमामय होई हसुछि पड़िया जमी। गछरे फळिछि पेन्था पेन्था पिजुली। एगुड़िक आकार रे साधारण पिजुली ठारू बेस बड़। पुरी जिला निमापड़ा बेरबोई गाँव में फलिथिबा ए हेउछि ताइवान पिजुली। निजर पड़िया जमी रे विदेश फल चाष करी सफलता पाइछन्ति दुई भाई ब्रज और शरद दास। संपूर्ण जैविक प्रणाली रे चाष करा जायथिबा बेले एथिरु दैनिक 1 क्विंटाल रु अधिक पिजुली उत्पादन हेउछि। एहाकू कटक और भुवनेश्वर बिक्री करी निजे लाभवान हेबा सहित उभय कृषि क्षेत्र पई सृष्टि करिछन्ति नुआ संभावना। 2 प्रकार भेराइटी लगी। गोटे थाई 7 आ गोटे ताइवान पिंक। आज पर्यंत कौन रासायनिक सार दि जाए ना, जैविक सार दि जाए अच्छी। जो जैविक सार लिंब पीड़िया दि जाऊँगी और सोरिष पीड़िया दि जाऊँगी। बजार सुविधा आमर तो गोटे वर्ष है गछ लगेलु। एवं बर्तमान जो 10-15 दिन है फल तोला आरंभ होती। 15 दिन भितर मार्केट में आमर कौन दिन फल तोला रोना बेपारी मैंने नहीं जाऊँ यू। निश्चित भाव में मो गचर मुझे अनुभव करुँ निश्चित ये क्लाइमेट पिजुली चाष ही भल हम। आम तो घर भर 3 जन बाहर तथापि आम लेबर लगे पार्चु। लेबर से 4-5 जन 7-8 जन 10 जन प्राय लगुंट। लगे भितर से भी गुजराण मेटाई पार्टी।
ଆଉ ଭାବୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଧାନ ଚାଷ ଅପେକ୍ଷା ଏଥିରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ପନିପରିବା ଓ କିଛି ଫଳ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ବ୍ରଜ ଓ ଶରତ। 2021 ମସିହାରେ ସେ ପିଜୁଳି ଚାଷ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗୁଳରୁ 3 ପ୍ରକାରର ଚାରା ଆଣି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିବା 1 ଏକର ଜମିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଚାଷ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଚାଇନା, ଥାଇ 7 ଓ ତାଇୱାନ ପିଜୁଳି। ଏଥିରେ ତାଇୱାନ ପିଜୁଳିରୁ ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେବା ସହିତ ଅଧିକ ଲାଭ ହେଉଛି। ଦୁଇ ଭାଇ ଚାଷ କଥା ବୁଝୁଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। ଉତ୍ପାଦନ ତଥାପି ବାହାରିଆ 17 ଦିନ ହେଲାଣି, 15-17 ଦିନ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ଉତ୍ପାଦନ ହେବା। ଆଉ ତଥାପି 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ 3 କୁଇଣ୍ଟାଲ 7 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଟୋଟାଲ ପାଖାପାଖି ତୋଳାତୋଳି ହେଇଛି। ଲୋକ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, 3-4 ଜଣ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବିକଳ୍ପ କ'ଣ ମାନେ ଧାନ ଚାଷରେ ମାନେ ତଳ ଅଞ୍ଚା ତଳ ଲେବୁଲ ପାଣି ଇଏ ଦେହରେ ସବୁ କରା। ଏଇଟା ଢିପ ଜାଗାରେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଢିପ ଜାଗା, ଏଇଟା ବର୍ଷକୁ 3 କାଟ ଫଳ ଫଳିବ। ଆଉ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇଟା ଭଲ। ଆଉ ଆମର ଏଇଠି ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପିଜୁଳି ଗଛ ସବୁ ଆମ ଦେଶୀ ଗଛ ସବୁ ଥିଲା, ସେ ଭଲ ଫଳ ହେଉଥିଲା, ସେ ଫଳର କିଛି କମତି ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଉନ୍ନତ ଧରଣର ମଞ୍ଜି ଚାଷ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଜ୍ଞା, ବଜାରରେ ତାଇୱାନ ପିଜୁଳିର ରହିଛି ବିଶେଷ ଚାହିଦା। ଏହାର ଦାମ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି। ଏଣୁ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ପିଜୁଳି ଚାଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଇ। କୋଣାର୍କରୁ ମାନସ ଖଣ୍ଡୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି। समय हो नंदीघोष बिजनेस बुलेटिन को एट रखा। अधिक खबर पर आप लगन करूँ आम वेबसाइट www.nandihoshtv.com। नमस्कार।